हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इंडियस कोचिंग। हमने धमाका सीरीज़ का जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रही है, इसका सेकंड एपिसोड हमने 9 जनवरी शाम 8 बजे पब्लिश करने का प्रॉमिस किया था। बट कुछ इमरजेंसी कारणों से ये 9 जनवरी को पब्लिश नहीं हो पाया, इसलिए हम आज शाम 10 जनवरी 8 बजे इसे पब्लिश करने जा रहे हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के लिए, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, तो हमने आज सेकंड एपिसोड में जो आपकी इंग्लिश क्लास 12 में बुक चलती है प्रोज, तो प्रोज में यूपी बोर्ड ने इस बार 5 लेसन आपके लिए रखे हैं। तो 5 लेसन में 50 क्वेश्चन है। आप लोग लर्न करने में, इनको याद करने में परेशान हो जाते हैं। तो हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन, ओनली 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं। आप लोग यही 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आई कन्विंस यू कि एग्ज़ाम में इन्हीं में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आज का जो सेकंड एपिसोड का प्रोज का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और ये क्यों महत्वपूर्ण था, कितना महत्वपूर्ण था। तो जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर जो है सभी प्रकार की सूचनाएं लिखी जाती थी उस वक्त, और अधिकतर उस पर पिछले साल से एक बैड न्यूज़ आ रहे थे। तो आंसर है, द बुलेटिन बोर्ड हैड बिकम अ सेंटर ऑफ अटेंशन बिकॉज फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। ये मुख्य केंद्र था, पिछले 2 वर्षों से सभी बैड न्यूज़ यहीं से आ रहे थे। इट वॉज सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज़, ये सोर्स था सभी बैड न्यूज़ का। द लास्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। जब फ्रेंच जो स्टूडेंट था स्कूल पहुंचा तो उसके टीचर एम हैमल ने क्या कहा। तो एम हैमल ने कहा कि तुम बहुत लेट हो, और विनम्रतापूर्वक कहा टीचर एम हैमल ने कि जाओ जल्दी से बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने जा रहे थे। तो आंसर लिखा है, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल एम हैमल काइंडली सेड गो टू योर प्लेस सून लिटिल फ्रांस वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है आपके लिए, वो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, होम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी। ब्लेम का मतलब होता है आरोप, राइट, और इग्नोरेंस का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। इसका मतलब होता है ध्यान न देना। नज़रअंदाज करना, इग्नोरेंस का मतलब, इग्नोरेंस मीन्स चाहे बोलिए नज़रअंदाज करना और चाहे बोलिए ध्यान न देना, और ब्लेम का मतलब दूसरे पे आरोप लगाना, मतलब दोषारोपण करना। तो क्वेश्चन है, होम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी। जो बच्चे थे वो अपनी स्टडी को, पढ़ाई को लेकर लापरवाह थे, पढ़ाई के प्रति केयर नहीं रखते थे। तो इसके लिए टीचर एम हैमल ने किसका दोष दिया। तो आंसर में है कि एम हैमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स बिकॉज दियर पेरेंट्स वांटेड देम टू वर्क फॉर टू अर्न मनी। अर्न का मतलब कमाना। उन्होंने पेरेंट्स को दोष दिया क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चों को भेजते थे फार्म हाउस पर काम करने के लिए, ताकि बच्चे कुछ पैसे कमा सकें और रोजी रोटी भी चला सकें, भोजन के लिए भी पैसे कमा सकें। आगे लिखा है, एम हैमल आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर दिस। टीचर एम हैमल ने अपने आप को भी इसके लिए दोष दिया, क्योंकि उनका कहना था कि कभी कभी हम भी तो आप लोगों को काम में फंसा देते थे। ओके, तो चौथा क्वेश्चन जो है प्रोज का 60 क्वेश्चन की श्रृंखला में चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है वो है, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। एम हैमल ने भाषा और उसके महत्व के विषय में क्या कहा। तो आंसर है, एम हैमल टोल्ड दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमल ने बताया
कि जो फ्रेंच भाषा है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है। When a people were enslaved, enslaved का मतलब होता है गुलामी से छुटकारा पाना। As long as they held fast to their language, अगर आपको गुलामी से छुटकारा पाना है तो आप अपनी भाषा को मजबूती से पकड़िए, क्योंकि छुटकारा पाने के लिए क्या है, आपके लिए चाबी है, कुंजी है। They had the key to their prison, prison का मतलब होता है जेल, की का मतलब होता है कुंजी या चाबी, राइट, और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है, ये आपका जो दूसरा प्रोज का लेसन है, जिसकी राइटर हैं, लेखिका हैं अनीस जंग, उससे हमने लिया है। तो क्वेश्चन है, व्हाई डिड अनीस जंग आस्क साहिब। ये साहिब क्या है, एक लड़का है। अनीस जंग कौन है, लेखिका है। तो अनीस जंग ने साहिब से पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के विषय में। अनीस जंग ने साहब से स्कूल के विषय में क्यों पूछा। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है असर या प्रभाव, साहिब पर इसका क्या असर पड़ा। तो आंसर है, अनीस जंग आस्क्ड साहिब अबाउट द स्कूल बिकॉज शी वांटेड टू नो अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहिब रिगार्डिंग स्टडीज। इंटेंशन का मतलब होता है लगाव, दिलचस्पी, ध्यान। अनीस जंग ने स्कूल से के विषय में साहिब से इसलिए पूछा क्योंकि वो जानना चाहती थी कि साहिब का अध्ययन, स्टडीज़ के प्रति कितना लगाव है। आगे लिखा है, द इम्पैक्ट वाज दैट साहिब इमीडिएटली ज्वाइन द स्कूल। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर या प्रभाव। इसका असर ये हुआ कि साहिब ने तुरंत स्कूल ज्वाइन कर लिया। इंटेंशन का मतलब ध्यान या लगाव, और इम्पैक्ट का मतलब असर या प्रभाव। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, व्हाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर। रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा बिनने वाले। नो वियर चप्पल, साहिब और उसके साथ के जो दूसरे लड़के थे कूड़ा बिनने वाले, वे चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, और इसके लिए उन्होंने क्या कारण बताया कि चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। तो आंसर है, साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल बिकॉज इट्स देयर ट्रेडिशन टू वॉन्डर बेयर फुट। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पैर, और ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। उन्होंने बताया कि नंगे पैर घूमना ये उनकी परंपरा है। और आगे क्या बताया, एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर आल्सो, ये भी बताया कि उन्हें चप्पल पहनना पसंद भी नहीं है। और क्या बताया, देयर मदर डिड नॉट गिव फ्रॉम देम फ्रॉम द सेल्फ। सेल्फ का मतलब अलमारी, कहाँ चप्पल रखे तो हैं लेकिन अलमारी से चप्पल रखे तो हैं, बच्चों ने बताया, लेकिन अलमारी से उनकी मम्मी जो है निकाल के ही नहीं देती हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। मिल्क बूथ पे साहब ने नौकरी क्यों की। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और उसे अपनी नौकरी के कितने रुपए मिले। तो आंसर आपके लिए है, साहिब ज्वाइंड अ जॉब एट मिल्क बूथ एज ही नीडेड मनी एंड फूड फॉर दैट। साहब ने नौकरी इसलिए की क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी और भोजन की ज़रूरत थी। आगे लिखा है, ही वॉज पेड ₹800 फॉर हिज सर्विस, और इसके लिए उसे 800 रुपया मिले। नोट कर लीजिए आप लोग, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी। ये उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। ये उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है। हु सेड दिस वाई, ये किसने कहा और क्यों। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, क्या बताएं ये तो हमारे कर्म ही है, ये तो कर्म में लिखा ही था। ओके, तो वही लिखा है, इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये मेरा कर्म है, ये भाग्य है। हु सेड दिस एंड व्हाई, ये किसने कहा और क्यों कहा। तो आंसर में लिखा है,
मुकेश फैमिली हैड एक्सेप्टेड दैट इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी। मुकेश का परिवार ये स्वीकार कर चुका था कि उसका कर्म है, यही उसका भाग्य है। क्या? चूड़ी बनाना। बिकॉज मुकेश फादर वॉज अ पुअर बैंगल मेकर, क्योंकि मुकेश के पिता एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। एंड कुड नॉट सेंड हिज सन्स स्कूल, और कमाई इतनी कम थी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सके थे। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, व्हाट टेरर सेड डगलस, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम। किस डर ने, किस भय ने डगलस को दबा रखा था, और इस डर का डगलस पर क्या असर हुआ। तो आंसर है द वाटर वेव लॉक्ड डाउन, द वाटर वेव नॉक्ड डाउन यंग, सॉरी यहाँ पे यंग है, यंग का मतलब छोटा। द वाटर वेव्स नॉक्ड डाउन यंग डगलस, वाटर की लहरों ने छोटे डगलस को डुबो दिया था। एंड स्वेप्ट ओवर हिम एट द बीच in California, filled him with fear. He was then 3 or 4 years old. He clung का मतलब चिपक जाना, to his father, अपने पिता से लिपट गया था डर करके। He was buried under water, और पानी के अंदर वो डूब गया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके लिए है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, What did Douglas do inside the water to save his life? जब डगलस पानी में डूब गया, अंदर चला गया, तो उसने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए क्या किया। तो डगलस ने उपाय सोचा जब वो पानी के अंदर जा रहा था कि हम तेज़ी से ठोकर मारेंगे, कहाँ पे? नीचे पहुंचकर तली में। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर आप किसी दीवार पे या किसी तली पे जितनी ज़ोर से ठोकर मारते हैं, वो तली आपको उतनी ही तेज़ वापस ऊपर की तरफ बैक करती है। तो उसने डिसाइड किया कि हम जब अंदर जा रहे हैं डूबते हुए, तो जैसे पहुंचेंगे तली में बड़ी तेज ठोकर मारेंगे तो तली हमको ऊपर फेंक देगी। जब हम ऊपर आ जाएंगे पानी पे लेट जाएंगे, और लेटते हुए उसके तालाब के किनारे जिसमें भी वो डूब रहा था उसके किनारे तली पर पहुंच जाएगा ऊपर, और इस तरह अपनी ज़िंदगी को बचा लेगा। तो वही लिखा आंसर में, ही डिसाइडेड टू मेक अ बिग जंप एज हिज फीट हिट द बॉटम, ही होप टू मूव अप the surface of water like a car, then he would lie flat on it and reach to the edge of the pool। इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाकी बचे हुए भी 10 क्वेश्चन हम तुरंत आपको बता रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि हम थर्ड एपिसोड में प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ओके, देखते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, वो है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक, प्रशिक्षक मीन्स ट्रेनिंग देने वाला मास्टर। व्हाट द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, प्रशिक्षक ने डगलस को ट्रेन करने के लिए क्या किया। तो आंसर है फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट। द इंस्ट्रक्टर थॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इन हेड। राइट, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपके लिए, लिखा हुआ है वाज डगलस सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट होना। क्या डगलस संतुष्ट था? आफ्टर द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद। इफ नो, और अगर संतुष्ट नहीं था तो व्हाई, क्यों संतुष्ट नहीं था। तो आंसर है डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड, डगलस संतुष्ट नहीं था। ही वाज अंडर द फियर दैट द टेरर ऑफ वाटर वुड गेट रोल्ड ऑन हिम अगेन। उसे डर था कि वो दोबारा पानी में फिर से डूब जाएगा। while swimming, जब वो स्विमिंग करेगा। सो राइटर वाज इन मूड टू हैज मोर एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। हैज की जगह पे आप सही है। सो राइटर वाज इन मूड टू हैज मोर एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। इसलिए लेखक इस मूड में था कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर लिया जाए।
अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए है, हु वॉज द रेट्रॉप सेलर। इसको पढ़ेंगे रट रैप का मतलब होता है चूहेदानी। रेट्रैप सेलर चूहेदानी विक्रेता कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, वो कैसे बनाता था। तो चूहेदानी का जो विक्रेता था वो एक पैडलर था। पैडलर का मतलब होता है फेरी वाला। फेरी वाला चूहेदानी का विक्रेता था। वो करता क्या था, फार्म हाउस जाता था, वहाँ पे कच्चा सामान मांगता था, भीख में लोगों से मांग लेता था और उन्हीं को जोड़ जोड़ के उन्हीं से मच्छरदानी बनाता था। तो आंसर लिखा है, द पैडलर वाज rat trap seller. He made rat trap himself by using the material he got by begging at the stores of farms. He did not get more profit in this business. और इस बिजनेस में उसे बहुत बड़ा फायदा नहीं होता था। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च में आयरन मास्टर और उसकी लड़की को क्या सूचना मिली। तो वहाँ पे उसको ये सूचना मिली कि एक चूहेदानी विक्रेता जो है एक क्रॉफ्टर के घर से उसने 30 कोरोनर चोरी कर लिए, उसी के घर से जिसने उस चूहेदानी विक्रेता को शरण दी थी। तो आंसर है, व्हेन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू द चर्च टू सेलिब्रेट द क्रिसमस इवेंट, they learned that a rat trap seller had stolen 30 kroner from the house of one old crofter who had given him shelter. नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके लिए है, लिखा है, व्हाट साउंड डिड द पैडलर हियर इनटू फॉरेस्ट, व्हाट डिड ही डू देन। पैडलर फेरी वाले ने जंगल में कौन सी आवाज़ सुनी और फिर उसने क्या किया। तो आंसर है, ही हियर्ड अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, उसने लगातार एक धमाके की आवाज़ सुनी। थम्पिंग मीन्स धमाका। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट दोज वर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, उसने महसूस किया कि आवाज़ें आयरन मिल से आ रही हैं। ही टोटल का मतलब होता है लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ना। He tottered in direction of the sound, वो उस दिशा में आगे गया जिधर से आवाज़ आ रही थी, and reached the iron mill, और आयरन मिल तक पहुंच गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड का मतलब होता है फटकारना। द लायर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा। तो गांधी जी ने वकीलों को इसलिए फटकारा क्योंकि वकील किसानों से ज़्यादा चार्जिंग कर रहे थे, जो कि पहले से ही किसान बेचारे पहले से ही गरीब थे। तो गांधी जी की सोच थी कि अगर इनसे चार्ज कम लिया जाए तो इनको एक रिलीफ मिलेगा, सुकून मिलेगा। रिलीफ का मतलब होता है सुकून या राहत या आराम। तो आंसर है, गांधी जी चार्ज द लायर्स फॉर ओवर चार्जिंग द पुअर फार्मर्स एंड द फार्मर्स वर सो पुअर, द रिलीफ फॉर देम वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, वो ये है, व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप थी, मुख्य फसल थी चंपारण की, वो क्या थी। और आगे लिखा है, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स, और जमींदार और ब्रिटिश सरकार के बीच वहाँ पे क्या समझौता था। तो चंपारण वो जगह है जहाँ पे गांधी जी जाकर, ये बिहार में पड़ता है, गांधी जी ने वहाँ पे जाकर किसानों के लिए आंदोलन किया था चंपारण में, क्योंकि किसानों को मजबूर किया जाता था इंडिगो उगाने के लिए, और ये शर्त थे कि 15% पे आपको इंडिगो का ही उत्पादन करना होगा, और उसको लेते कौन थे, अंग्रेज लोग लेते थे। तो इसमें जो है किसान परेशान थे, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होता था। तो आंसर इसका है, द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। जो चंपारण की मुख्य कॉमर्शियल क्रॉप थी वो क्या थे, इंडिगो थी। द ऑनर फोर्स देम टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 18। अब आप देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 18। हम क्वेश्चन की स्टोरी इसलिए नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि स्कूलों में आपके रोज़ पढ़ाई गई होगी, आपके मास्टर लोगों ने
आपको स्टोरी का मतलब समझाया होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। तो हम 60 क्वेश्चन, मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आप मेहनत बचे, आप इनको तैयार कर लीजिए और एग्ज़ाम 2022 बोर्ड में अच्छे से 90+ मार्क्स आप ला सकें। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण? आंसर है, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान ऑफ कस्तूरबा फॉर द वीमेन ऑफ चंपारण। गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा, उनका चंपारण की महिलाओं के लिए क्या योगदान है? तो आंसर लिखा है, सी टॉट वीमेन हाइजीन। उन्होंने औरतों को स्वच्छता के विषय में सिखाया, डिसिप्लिन अनुशासन सिखाया, हेल्थ स्वास्थ्य के विषय में बताया, रीडिंग एंड राइटिंग पढ़ना और लिखना सिखाया, सी पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह मूवमेंट। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इवन सी वाज पुअर इन हेल्थ, हालांकि वो हेल्थ में कमज़ोर थी, उस वक्त उनका स्वास्थ्य सही नहीं था। तो अब आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, फिर हम आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 बताते हैं। तो हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये धमाका सीरीज़ एपिसोड 2 के बाद हम आपके लिए लाएंगे धमाका सीरीज़ एपिसोड 3, जिसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेके आएंगे, और वो सीरीज़ आप लोगों के लिए पब्लिश होगी 15 जनवरी शाम 7 बजे। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12? क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में 12 बजे? तो आंसर देखिएगा, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, the trumpets of Persians returning from their drill sounded, at which Abraham stood up, very pale in his chair. He tried to give his farewell words, but chopped. तो आई होप आपको सभी 20 क्वेश्चन ठीक से समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो को ठीक से देखिएगा, स्किप करके देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, आपका लॉस होगा। रेगुलर वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो ठीक से देखेंगे, समझेंगे, आपको अच्छा समझ में आएगा। इसलिए हमारी एडवाइस है कि वीडियो को ठीक से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और इन्हीं 20 क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 से क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट धमाका सीरीज़ में 15 जनवरी शाम 7 बजे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और 90+ मार्क्स लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए यस कोचिंग देखते रहिए।